गुड मॉर्निंग। मैं नीलम शुक्ला। मैं एनिमल्स के लिए काम करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। और मैं HSI ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें कि स्टेलाइजेशन करना और लोगों को अवेयर करना और क्रुएलिटी कम हो, और लोग एनिमल्स के लिए भी उनकी फीलिंग या उनका बिहेवियर कैसे किस तरह से होता है वो जाने। ये सब चीज़ों के साथ मैं काम करती हूँ। और मेरा पर्सनली बहुत स्ट्रे जो एनिमल्स हैं उनके, चाहे वो कैट्स हैं, डॉग हैं, उनके स्टेलाइजेशन पे विशेष रहता है, क्योंकि इनकी संख्या कम रहेगी तो ये आराम से जी पाएंगे। बहुत सारे जब हो जाते हैं तो इनको ठीक से खाना नहीं मिलता, शेल्टर नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, लोग क्रुएलिटी करते हैं। तो हम लोग इनकी स्टेलाइजेशन से यही सोचते हैं कि इनकी संख्या कम रहे तो ये आराम से सर्वाइव कर पाए। दूसरा, किसी को इंजरी हो तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ले जाते हैं हॉस्पिटल, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कितने बहुत सारे डॉग हैं जिनको ट्यूमर था, जो ऐसे ही तड़पते रहते हैं, उनको पेन होता है, उनका भी इलाज हुआ है। वी केयर से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ पे काम होता है, और बहुत अच्छी तरह से वो लोग एनिमल्स के ट्रीटमेंट करते हैं। और गर्मियों में लोगों को अवेयर कराना कि पानी का कोड रखना चाहिए और शेड होना चाहिए। पेड़ भी लगाने के लिए उसमें डिवाइडर पे पेड़ भी लगाए हैं ताकि वो थोड़े बड़े हों तो उनको शेल्टर मिल सके। और लोगों को अवेयर कराना मेन रहता है, और फीडिंग कराना, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता। तो जो नीडी हैं, जिनके पास बहुत सारे यंग ऐसे जनरेशन जिनके पास काम नहीं है, उनको हम लोग फूड भी प्रोवाइड करते हैं कि वो उस एरिया के डॉग को फीडिंग करा सके। और उससे खाना खाएंगे, पानी पिएंगे तो वो लोग भी थोड़े नॉर्मल रहेंगे। एनिमल्स जो बाइट करते हैं या बच्चों के पीछे दौड़ते हैं वो भी नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें प्यार और केयर से सलूशन निकल जाता है। इस पे काम करती हूँ मैं। मैं 6 to 7 ईयर्स से एनिमल्स के लिए काम कर रही हूँ। पहले मेरे घर के सामने एक लेडी रहती थी जो सारे डॉग्स को फीडिंग कराती थी। मैं तब केवल देखती थी कि ये फीडिंग कराती हैं, तब मेरा ध्यान नहीं रहता था। लेकिन फिर वो मैं कभी कभी कुछ खाने को देती थी तो वो लोग मेरे दरवाजे पे सारे जो डॉग हैं वो आते थे। तो फिर वो लेडी यहाँ से, मेरे घर के पास से, घर सेल करके चले गए यहाँ से। फिर वो सारे ऐसे भूखे घूमते रहते थे। फिर मुझे उनके प्रति बहुत दया होने लगी और मैंने खाना खिलाना चालू किया। मैं खाना खिलाना चालू की उनको, और उससे एक इंटरेक्शन पैदा हुआ जिससे कि वो मेरे आसपास रहते थे। और फिर उनका उसमें से एक ऐसा था जिसको सभी बाइट करते थे या लड़ाई करते थे, तो मैंने उसके लिए शेल्टर ढूंढा, उसको वहाँ पहुँचाया। उसके लिए हर महीने पैसे भी देते थे वहाँ पे कि वो लोग रखें और उसकी केयर करें। और ये सब करते करते फिर एक बार बहुत एक डॉग के कान में कुछ चला गया था। तो रात को बहुत ख़राब स्थिति थी, तो हमने कई जगह ऑर्गेनाइजेशन में फ़ोन किया, बुलाया। तो वी केयर से जो डॉक्टर आए थे उन्होंने ट्रीटमेंट किया। और फिर इस तरह से मैंने इतना काम किया उस समय। तो HSI ग्रुप से जुड़ी मैं। HSI ग्रुप से जुड़ने के बाद मुझे बहुत नॉलेज हुआ कि इनकी भी फीलिंग होती है, इनका भी कैरेक्टर होता है, और इनको किस तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए। हम लोग नॉर्मली, जब तक मुझे नहीं पता था, मैं अवेयर नहीं थी, तब तक मैं जानवरों को जानवरों की तरह से, अरे वो जा रहा है या आ रहा है, बस ऐसे ही था। लेकिन बस जब हमने ये जाना, पूरी हमारी मीटिंग हुई, हमें समझाया गया कि वो जब हमसे डरते हैं तो किस तरह से करते हैं, जब हमारे पास आते हैं तब कैसे करते हैं, जब हमसे कुछ कहना चाहते हैं तब वो किस तरह की फीलिंग दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें जब हमने जानी तो मेरा अपने आप उस चीज़ में उस तरफ अपने आप बढ़ता गया। और मैं अभी बहुत सारा चीज़ें हम लोग करने करने लगे हैं। और बस इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और आज मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि मैं कुछ कर पाती हूँ इन लोगों के लिए। और वो भी, उनको भी एक अच्छी शेल्टर मिला है, छाया मिली है। मैंने तो अपने घर के बाहर एक छोटा सा घर जैसा भी बना के रखा है उन लोगों के लिए, ताकि बारिश हो तो उनको कहीं गाड़ी और ऐसी जगह ना ढूंढनी पड़े, वो वहाँ शेल्टर ले सकें। मेरा ग्रेटेस्ट मेरा ग्रेटेस्ट मोटिवेटर एक महेश जी हैं, जिनकी कोई इनकम नहीं है। और
वो जॉब भी नहीं है उनके पास, तो मैंने उनको देखा। मैं जब 5-6 साल पहले जब इस चीज़ों से जुड़ी, तो जैसे मुझे कई बार हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, किसी को डॉग को हॉस्पिटल लेके जाना होता था या ऐसा, तो मैं हमारा एनिमल्स का पूरा ग्रुप बना रखा है हम लोग, उसमें काफ़ी 100 से ऊपर लोग हैं। तो वो करीब 20 से 25 डॉग को डेली फीडिंग कराते थे। वो कहाँ से कैसे लोग डोनेशन देते थे, लोग उसी से खिलाते थे। तो मैंने उनको देख के ये सीखा कि इनके पास कोई इनकम नहीं है, फिर भी ये इतना मतलब, और अपने घर में भी उन्होंने जो कोई चल नहीं सकता डॉग, या फिर कोई ऐसे हैंडीकैप्ड है, या किसी को क्रुएलिटी हुई है, चोट लगी हुई है, उसको उन्होंने अपने से घर में रखा हुआ है और केयर करते हैं। तो मैंने उन्हीं से ये सीखा कि जितना हो सके हम जो कर सकते हैं, और उतना ज़्यादा मतलब डॉग को फीडिंग कराने का, तो वो मैं करना शुरू किया। फिर हम लोगों ने काफ़ी अपना सर्दियों में अंधेरा हो जाता था, तो काफ़ी सारे बच्चों के, छोटे छोटे पपीज़ के एक्सीडेंट हो जाते थे। तो ये हमने कॉलर बनाया जिस पे रेडिएशन का उस तरह का बना हुआ था, ताकि वो दूर से लाइट में चमके। वो सब उनसे सीखा, और मैंने उस पर काफ़ी काम किया और कर रही हूँ, और करना ही है मुझे हमेशा। मेरा फ्यूचर का प्लान सिर्फ यही है कि जितने डॉग्स के, एनिमल्स के हो सके स्टेलाइजेशन हो सके, और वही एक सलूशन है, क्योंकि वो कम रहेंगे तो जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। दूसरा, हर एरिया के डॉग्स को खाना मिले और केयर मिले, ट्रीटमेंट मिले। उसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे वी केयर है, HSI है, ये लोग बहुत काम करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। उनके पास अगर 10 रुपए की इनकम है, तो उसमें से 5 रुपए वो एनिमल्स के फीडिंग पे लगाते हैं। तो मेरा भी मेन यही है कि फ्यूचर में इतना कर सकूं कि कोई भूखा ना रहे किसी भी एरिया में, और किसी को प्यास से भी ना मरना पड़े। और बस इसी को बढ़ाने की कोशिश है कि जितना हो सके लोगों को अवेयर कराऊं, बताऊं कि और मोस्ट ऑफ यही चीज़ें हैं कि लोग जानते नहीं हैं, लोगों को पता नहीं है। क्योंकि हमारे आसपास भी जैसे पेड़ों के बारे में या क्लाइमेट के बारे में बताया जा रहा है, वैसे ही एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में लोगों को सिखाया जाएगा, तो वो अवेयर हो जाएंगे, तो अपने आप एनिमल की लाइफ अच्छी हो जाएगी। स्ट्रे एनिमल भी एक अच्छी तरह से, शांति से, प्यार से हमारे आसपास, क्योंकि जैसे उनको हमारी ज़रूरत है, वैसे हमें भी उनकी ज़रूरत है। तो बस यही है कि लोगों को अवेयर किया जा सके, और लोग इस पे इनिशिएटिव लें कि नहीं, हमें, ये भी हमारे आसपास के मेंबर हैं जिनकी हमें केयर करनी है। और बस यही मेरा सोचना है।